नीरज कुमार, जगदम्बा सीनियर स्कूल की साइंस फैकल्टी एंड ISN ट्यूशन क्लासेज का डायरेक्टर, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। यानी कि हम हिंदी में जाने तो अम्ल और क्षार और लवण। हर कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और क्लास 10th में ये 5वां चैप्टर के नाम से तो अपन ऐसा पढ़ाएंगे कि दोनों में ही ये चैप्टर आपके काम आ जाए। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, क्षार को कहते हैं बेस और लवण को कहते हैं भाई साल्ट। और 5 नंबर का आपका ये चैप्टर है। तो अपन पहले अम्ल इंट्रोडक्शन है आज ओनली इस क्लास में। कल से अपना क्लास चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। एसिड, बेस और साल्ट तीनों के बारे में मैं बता देता हूँ। एसिड और बेस को जब मिल जाते हो तो साल्ट और वाटर बन जाता है। कैसे बनता है उसको एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अपन पहले एसिड और बेस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, एक बगल दोनों को साथ पढ़ेंगे। सारणी बना लेता हूं मैं। एसिड और बेस। एसिड जो है उसको कहते हैं, एसिड जो है वो अम्ल है, बेस जो है वो क्षार है। दोनों को मैं पढ़ा रहा हूँ, अंतर दे देता है क्लास 10th में दोनों। एसिड जो है वो अम्ल है, यानी कि पहले दोनों का स्वाद देखेंगे अपन। लिपस्टिक है जो स्वाद है, अम्ल जो स्वाद में होता है वो खट्टे होते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा खाने पीने योग्य पदार्थ जो खट्टा होगा वो आप समझ लेना अम्ल है। दूसरा है क्षार, वो होता है हमेशा कड़वा। कैसा होता है भाई? कड़वा। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं भाई? कड़वा होते हैं। दूसरे नंबर पढ़ेंगे इसका लिटमस पत्र जो है, साबुन की तरह। लिटमस जो पत्र है ये हमेशा, अम्ल जो है वो हमेशा नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जबकि ये इससे अपोजिट हो जाएगा, अर्थात विपरीत हो जाएगा। क्षार क्या करेगा भाई? लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को कैसा करेगा? नीला करेगा। कैसा करेगा भाई? नीला कर देता है, नीला कर देता है। ये दो अंतर है। 2 नंबर का सवाल हर साल छप रहा है पेपर में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लगेगा आपका। जो अम्ल है उसका देखो कुछ प्रकार के उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नींबू और संतरा दोनों ही खाने में कैसे हैं? खट्टे। तो खट्टे में कौन सा मिलेगा? अम्ल मिलेगा, ये तो निश्चित हो गया। तो कौन सा अम्ल मिलेगा? वो अम्ल मिलेगा भाई सिट्रिक अम्ल। कौन सा मिलेगा भाई? सिट्रिक अम्ल मिलेगा। लाल चिट्टी का डंक में कौन सा मिलेगा भाई? फॉर्मिक। लाल चिट्टी के डंक में मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। और काली चिट्टी का मेथनोइक। फॉर्मिक अम्ल मिलेगा। अब बेस के अंदर देखेंगे अपन, देखते हैं तो देखो, एक तो NaOH है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक क्षार। तो इसमें NaOH उदाहरण दे सकते हो आप। KOH उदाहरण दे सकते हो जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH 2 विघटन करेंगे, Na प्लस में OH माइनस में, K प्लस में OH। देखो भाई, NaOH KOH दोनों क्षार है। अम्ल और क्षार का अंतर हमेशा देता है एग्जाम में, कर लेना भाई। आगे हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लवण। तो ये लवण के बारे में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाऊंगा मैं अभी इसी वीडियो में। उसको आप देखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अब ये पीएच स्केल, पीएच की अम्ल और क्षार की परिभाषा आती है। आरएनएस की अम्ल क्षार अवधारणा, जो आप अपने नोट्स में से कर लेना याद। मैं आपको बेस्ट मोस्ट सवाल बता रहा हूँ। रेगुलर क्लास में हो गया है आपका कोर्स। देखो भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आज। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रीलाइजेशन रिएक्शन।
उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अम्ल और क्षार को जब दोनों को मिला दोगे तो साल्ट और वाटर बन जाता है। इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो वह अभिक्रिया जब अम्ल में क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, अर्थात साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको रट्टे नहीं मारने, मैं बता रहा हूं। देखो अम्ल मैंने बताया दोनों को मिलाना है, अम्ल और क्षार दोनों को मिला लो। मिलाने के बाद में आपको क्या बनेगा, उत्पाद जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्रियाकारक है, ये क्या बनेगा आपका उत्पाद, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको पता होगा, यानी कि साल्ट प्लस में वाटर। अब कई विद्यार्थी कहते हैं ये बात से हम संतुष्ट नहीं है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूं। देखिए अम्ल क्या है, इनको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस और साल्ट प्लस वाटर, तो आपका लिखा हुआ है ये। तो देखो एसिड बताओ कौन सी, बताओगे भाई? HNO3। एसिड देखो HNO3। आप मान लीजिए एसिड में एक जिसमें OH माइनस, जिसमें OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन त्यागता है वो आता है क्षार में, और जिसमें हाइड्रोजन आयन त्यागता है वो आता है हमेशा अम्ल में। तो देखो ऐसा उदाहरण ले रहा हूं मैं, HCl ले लेता हूं। इसमें देखो H प्लस Cl माइनस, तो देखो इसको इधर लिख रहा हूं मैं HCl, H प्लस Cl माइनस, क्या H प्लस आयन टूट रहा है। तो देखो ये अम्ल हो गया भाई, ये आपको मैं बेसिक क्लास में पढ़ा दिया है। प्लस बेस है, अब बताओ कोई भी NaH KOH Na प्लस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन त्याग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्षार है। प्लस में क्या होगा NaOH। तो देखो अब देखो गरीब आदमी जाता है अमीर के पास पैसे लेने के लिए, और अमीर आदमी जाता है गरीब आदमी के पास। तो देखो Na प्लस OH माइनस, तो देखो H जो है प्लस है, Cl माइनस, भाई ये तो बहुत ज्यादा धनी हो गया, यानी कि इसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, और Cl माइनस। तो आप बताओ कौन जाएगा, H जो है आपका वो किसके पास जाएगा, गरीब आदमी के पास, या गरीब आदमी अमीर आदमी के पास, तो ये तो बढ़ जाएगा H2। अब जो गरीब आदमी है सबसे पहले जाएगा गरीब आदमी अमीर के पास। देखो गरीब आदमी जा रहा है अमीर आदमी के पास पैसे लेने के लिए, NaCl दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको कहते हैं नमक का सूत्र भी बोला जाता है इसको। फिर कहता है फिर अब ये पैसा नहीं लौटा रहा है भाई, अब ये पैसे नहीं लौटा रहा है, तो धनी आदमी जाएगा गरीब आदमी के पास, अर्थात H कितने हो गए, H2O। क्या ये जल का सूत्र हो गया? तो ये जो है ये है जल का सूत्र, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है, अर्थात इसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं हम वाटर, जिसका सूत्र होता है H2O। कई बार तो यही पूछ लेता है जल का आणविक सूत्र लिखिए, जिसे हम कहते हैं H2O। HCl प्लस NaH, ये आपकी होगी जैविक अभिक्रिया, जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, अर्थात जो उनका सोल्यूशन होता है वो उदासीन हो जाता है। अम्ल एसिड, क्षार बेस, साल्ट और वाटर बन गया, HCl NaOH NaCl। चलो एक और उदाहरण बता रहा हूँ आपको KOH का, HCl प्लस KOH, HCl। दूसरा उदाहरण क्या लिया है मैंने, KOH का लिया है, नीचे मत लिखो, ऊपर लिखो। HCl लिया है, दूसरा उदाहरण लिया है मैंने KOH। देखो भाई अम्ल प्लस क्षार और लवण प्लस जल, यही था। तो देखो अम्ल मैंने क्या ले HCl ही ले लेता हूं, प्लस क्षार NaOH तो मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया, अब ले लेता हूं मैं KOH और लवण। अब ये बनाना है आपको, प्रोडक्ट बनाना, तो घबराना नहीं, H प्लस Cl माइनस। तो इससे आपको सिद्ध हो रहा है कि H क्या है, अम्ल है, क्योंकि हाइड्रोजन है।
और इसमें क्या है, यहाँ से टूटेगा K प्लस OH माइनस, क्या है ये क्षार है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है। तो H जो है वही अपना अमीरा KCl पोटेशियम क्लोराइड लवण का सूत्र हो गया, और H2O जल, यानी कि KCl प्लस H2O HCl प्लस KOH क्रियाकारक, और उत्पाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा KCl प्लस H2O मिलेगा। देखो भाई आगे हम पढ़ेंगे अभी pH स्केल और pH। जल्दी से इसको भी देख लीजिए। ऊपर लेके देखो भाई pH, देखो अब इसमें क्या है, एग्जाम में इस पे ही सवाल दे देता है बोर्ड एग्जामिनर, बच्चे अंदर से याद कर लेते हैं और इसके नाम को पूरा नहीं देखते। देखो pH, इसको मैं खोल के बता रहा हूँ पूरी तरीके से। pH क्वेश्चन आता है पेपर में कि pH स्केल में P एवं H किस बात को सूचित करते हैं। तो pH स्केल में P जो है उसका अर्थ हुआ है पुषांश, जिसको कहते हैं शक्ति, और जो H है उसको हुआ है हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए हुआ है भाई, हाइड्रोजन के लिए। अब सवाल आ जाता है तो P बराबर पुषांश शक्ति और H बराबर हाइड्रोजन। कई बार देता है pH स्केल में P किस बात को सूचित करता है, एक नंबर में तो पुषांश शक्ति, और दोनों को दे देता हूं पुषांश शक्ति, और H किसको दर्शा रहा है, हाइड्रोजन को। फिर इसका सूत्र लिखना है पहले, सबसे पहले देखो इसकी परिभाषा इससे ही बनेगी। pH और pH स्केल में दोनों में फर्क है भाई। pH जो है इसका सूत्र होता है माइनस log ब्रैकेट H प्लस ब्रैकेट, यानी कि, और इसकी जगह आप H3O प्लस भी लिख सकते हो। तो इससे ही मैं बता रहा हूं ओनली pH इक्वल टू माइनस लॉग, इसको लघुरिथम बोलते हैं, H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयन है ये। कौन सा आयन है, हाइड्रोजन आयन है। परिभाषा बता रहा हूं भाई, हाइड्रोजन आयन की प्लस ब्रैकेट सांद्रता के लिए लग रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोग लग रहा है लघुगणक को pH कहते हैं। अब pH स्केल देखिए, pH स्केल देखो, pH स्केल, अब जो pH स्केल है ये किसको मापता है, pH को ही मापता है, pH स्केल कहलाता है। pH स्केल की जो खोज थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी भाई, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका सूत्र को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। pH स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये क्या कहलाता है, जो अम्ल व क्षार के बारे में बताता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, pH स्केल। ये अम्ल क्षार की सांद्रता को मापता है, जिसे हम कहते हैं pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में मैंने बता ही दिया, अब मैं बता रहा हूँ pH स्केल कैसी होती है। देखो H प्लस OH माइनस, बीच में बढ़ जाता है। H प्लस जो है, जो एसिड मैंने बता दिया था, हाइड्रोजन आयन जो अम्ल होगा, OH माइनस क्षार होगा। H प्लस जो है वो एसिड है, और ये क्या होगा, बेस होगा। लेकिन मान और बताते थे, मिड पार्ट 7, ये 0, यही समझाते और ये 14। तो देखो 0 से 7, 7 से 14 हो जाता है। तो कहने का मतलब जो 7 से कम है वो एसिड, 14 से कम है जो 14 बेस। अब और ये जो है ये है उदासी, ये आपका pH स्केल। अब एग्जाम में दे देता है कि 1 मिलियन में, यानी A मिलियन में क्या है, कितना मान है, 6.9। B मिलियन है जो
उसमें 7.2 सी विलियन है जो उसका मान 7 है। तो बताइए कि तीनों विलियन क्रम से कौन कौन से क्या है, कौन कौन सा सॉल्यूशन। तो देखो ए विलियन 6.9, क्या 7 से तो कम ही है। जब 7 से कम है तो ये क्या होगा, एसिड होगा, और 7 हो जाता तो ये उदासीन हो जाएगा। 7.2 बताओ कौन सा मान है, 7 से ज्यादा है क्या, 7 तो नहीं है, 7 से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। सी बराबर 7 विलियन, कौन सा हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब देखो भाई, दे देते हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। मनुष्य का सामान्य रक्त का जो है, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ओनली 2 मिनट और लूंगा आपकी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बताओ, चालू कर। देखो भाई, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं कि पीएच के मान, जो मैंने पीएच तो बता दिया। तो देखो, सामान्य जो आपकी क्लास होती है उसमें तो मैंने कई बता दिया है, और अब मैं थोड़ा बता रहा हूं इसके बारे में। तो देखो भाई, शुद्ध जल, नमक और मिट्टी, शुद्ध जल, नमक और मिट्टी, इन तीनों का जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज अपना साथ देती है भाई। कभी भी देख लेना, ये एक बगल में नहीं होगी, ये अपना साथ देते हुए चलेगी। क्यों देते हुए चलेगी, मिट्टी जो है ये अपने खड़े होने के काम आ रही है, पृथ्वी है, नमक है खाने के लिए काम है, और शुद्ध जल है उसको पीने के लिए काम में ले रहे हैं। क्या ये तीनों चीज साथ ही होती है, मिट्टी नहरें निकली हुई होती है, शुद्ध जल मिट्टी में से आता है। तो ये तीनों चीज क्या है, साथ देती है। क्या देती है भाई, साथ देती है। तो क्या इसका तीनों का मान में पीएच का मान क्या है, इससे आपको पता लगेगा 7। क्या है, 7। ऐसे याद करना, मैं मोस्ट बता रहा हूं, बोली शुद्ध जल, नमक, मिट्टी क्या देती है, साथ देती है। यानी कि इसके पीएच का मान कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया भाई, 7 हो गया। आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मानव रक्त, आंसू और लार। जो मानव रक्त, आंसू और लार है, ये तीनों देखना, एक तो आंसू होते हैं आपके झूठे और एक आंसू होते हैं आपके सच्चे। जो मानव रक्त है, कहने का मतलब है खून के आंसू रोए। तो देखो, जब आपके मार पड़ती है, क्या पड़ती है, मार पड़ती है, तो आप देखो आंसू भी साथ आएंगे, लार भी आप तो बाहर भगा दोगे, और मानव रक्त तो आएगा, क्योंकि झूठा आंसू तुम्हारे होते ही आराम करो। तो मानव रक्त, आंसू, लार तीनों है, तो इसके मान होगा 7.4। अर्थात जब तुम्हारे मार पड़ती है तो तीनों चीज क्या आती है, साथ आती है। तो 7 उससे हो गया। इस 4 को याद रख लेना, मानव रक्त, आंसू, लार, क्योंकि 2 गुणा 2 4 हो गए, क्योंकि सच्चे आंसू, सच्चे से आ रहा है 4। कितना आ रहा है, 4, सच्चा 4 आ रहा है। और मानव रक्त, आंसू और लार। अब पीछे से बताना है, तीसरा 4 5 तुम बताओ एग्जाम्पल, जल्दी बोलो। अंडा, अंडा, हाँ, तेज बोलो। 7.8। अंडा का बोलो कितना है, 7.8। ठीक है। दूसरा बोलो, दूध का 6.6। वेरी गुड। कितना है भाई, 6.6। अच्छा, मछली का भी सेम, मछली का कितना है, 6.6। आगे बताओ, मक्खन मक्खन 6.1। 6.1। वेरी गुड। आगे बोलो, इत्यादि। अब भाई बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन इतनी ही बहुत है। अंडा जो है, देखो ये क्लास चल रही है, अंडा जो है वो 7.8, दूध 6.6 है, और मछली का भी कितना है, 6.6 है, और मक्खन जो है वो 6.1 है, और इत्यादि जो भाई सारे याद रखते हैं, वो आप अपनी बुक में नोट्स में लिखवा रखे।
अंडा का 7.8, दूध का और मछली दोनों को एक साथ याद रखना। अंडे को 7.8 रख लेना, क्योंकि 8 7 56 कर लेना, और मक्खन 6.1 इत्यादि है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी। मैं आपको देखो, अंडा तो एक बगल में रहने दो, इसको तो तुमको याद कर लेना। देखो मैं आपको पिया रहा हूँ दूध, क्या पिया रहा हूँ? दूध। जब मैं दूध पिया रहा हूँ तो दूध पियेंगे तो क्या बनेगा? 1 गिलास इधर। 6 पैक बनेंगे। कितने क्या बनेंगे? 6 पैक। 6 यानी 6। दूध पियेंगे तो 6 पैक बनेंगे। और अब तुम 6 पैक बनेगा तो मुझे पता है तुम्हारा जवानी का जोर होता है भाई। तुम्हें नहीं पता क्या कर दो, यानी कि दूध पियेंगे तो 6 पैक बनेंगे, और 6 पैक बनेंगे तो क्या तुम उड़ा दोगे? छक्के छुड़ा दोगे। क्या छुड़ा दोगे? क्या छक्के छुड़ गए? एक से काम नहीं चलेगा तुम्हारे लिए, मुझे पता है। एक तरफ गए कंपनी गार्डन और एक तरफ चले गए नेहरू गार्डन, उस तरफ भी देखते हो आराम करो, उस तरफ भी देखते हो। तो कहने का मतलब है दूध पियेंगे तो छक्के छुड़ा देंगे। 6 पैक तो तुम्हारे बनेंगे, तुम्हारी बॉडी बनेगी, और फिर तुम निचले वाले रहने वाले नहीं है, क्योंकि 10वीं क्लास में होगा, किशोर अवस्था चालू होगी। क्या दूध पियेंगे तो 6 पैक बनेंगे, और 6 पैक बनेंगे तो दुनिया को क्या छुड़ा देंगे? छक्के छुड़ा देंगे। और मक्खन खाओगे तो आराम से थोड़ी सेहत क्या बनेगी? चिकनी बनेगी। इसलिए मैंने 1 ले लिया है, क्योंकि इससे एक ही काम चलेगा तुम्हारा, और इसमें तो भाई छक्के छुड़ाओगे दुनिया को। धन्यवाद, आप ढंग से पढ़ते रहना भाई इसको। थैंक यू।